हेलो मेरे भाई बहन, तो क्या हाल चाल है। कुछ प्रश्न आ रहे हैं बच्चों का कि बिहार दरोगा की तैयारी का शुरुआत कैसे करें, और खास करके एक बच्चा जिनका नाम है आदर्श ब्लॉग लगातार 2 दिन से मैसेज कर रहे हैं कि सर 0 से हीरो तक कैसे बना जाए बिहार दरोगा में। अभी पार्ट 2 में पढ़ रहे हैं। तो देखिए क्या है कि इसके लिए हम आपको ये मान के चलते हैं, ये जो वीडियो बना रहे हैं कि आप बिल्कुल नया अभी कंपटीशन में आए हैं, आप कुछ भी नहीं जानते हैं, तब कैसे आपको शुरुआत करना चाहिए। इंटर के एग्जाम दे के आ रहे हैं या ग्रेजुएशन के एग्जाम दे के आ रहे हैं, लेकिन क्या है कंपटीशन के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं और आप चाहते हैं कि बिहार दरोगा एग्जाम की तैयारी करना है। तो देखिए सबसे पहला बात क्या होता है कि किसी भी एग्जाम की आपको तैयारी करना है तो हमको पता करना होता है एग्जाम हमसे चाहता क्या है। जैसे किसी लड़की के पीछे पीछे भागिएगा तो आप पता कीजिएगा कि लड़की आखिर पसंद क्या करती है, आप वैसा बनना चाहिएगा। और जब वैसा बन जाइएगा तो लड़की अपने आप आकर बाहों में गिर जाएगी जी। तो उसी क्या बाबू कि आपका एग्जाम है, एग्जाम को क्या करना है, समझना है। और समझ जाइएगा, उसका डिमांड को पूरा कीजिएगा तो एग्जाम एकदम आपके झोली में गिर जाएगा। जाइएगा एग्जाम दीजिएगा, आपका बना के आइएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तो बस वही बात बाबू। देखिए कोई भी एग्जाम की तैयारी करना तो सबसे पहला क्या है कि डिमांड पता करेंगे। क्या करेंगे? डिमांड। तो डिमांड पता कैसे चलता है? डिमांड पता चलता है बाबू, उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या करते हैं, पिछले साल में जितना क्वेश्चन पूछा गया है ना उसको हम देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। और एक और चीज़ देखिए, एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने का एक रूल क्या है बाबू कि आपको डिमांड को पूरा करने का प्रयास करना है, विद्वान बनने का प्रयास नहीं करना है। तो देखिए क्या है, आप देखिए कुछ टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चंस आता है, कुछ टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं आता। तो जिससे बहुत कम आता है, न के बराबर आता है, उसको क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे। और जिससे ज़्यादा आता है, हमेशा आता है, उसको तैयार करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहला बात क्या है कि हम बिहार दरोगा की तैयारी की बात करते हैं। हम दरोगा को यहाँ स्पेशल फोकस करेंगे यहाँ पर। तो दरोगा की जब तैयारी की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेंगे और पता करें सर डिमांड क्या है। अब बोलिएगा सर नया है ही है, तब को डिमांड किससे पता चलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझे में नहीं आएगा। कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं बबुआ। देखिए इस चैनल पर ही क्या है कि आपको मिल जाएगा, दरोगा का इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। फिलहाल आपको समझाते हैं। देखिए क्या डिमांड क्या है दोस्त की। देखिए एक प्री एग्जामिनेशन होता है जिसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाता है प्री में दोस्तों, और एक होता है मेंस होता है। तो मेंस में 2 पेपर होता है, एक हिंदी का होता है वो बस क्वालिफाइंग रहता है, और एक होता है जीके जीएस का पेपर, उसमें भी 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। अब समझिए क्या, जब प्री का जब एग्जाम हो, पहला जब एग्जाम होगा तो उसमें मान के चलिए कि आपको 90 से 95 क्वेश्चन जीके जीएस का रहेगा। अब 5 को मैथ रीजनिंग का रहेगा। क्या रहेगा? 5 को मैथ रीजनिंग का रहेगा। कुछ इसमें करेंट अफेयर का भी क्वेश्चन रहेगा। इसकी बात करते इसमें करेंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं रहेगा, आपको 80 को रहेगा जीके जीएस और 20 को रहेगा मैथ रीजनिंग। तो देखा जाए दरोगा के बारे में बाबू तो मुख्य रूप से भूमिका कौन निभा रहा है, आपका जीके और जीएस, और थोड़ा सा क्या मैथ रीजनिंग। तो हमको प्रयास क्या करना है, जीके जीएस पढ़ने का। अब बात करते हैं कि जीके जीएस की तैयारी का हम शुरुआत कैसे करें भाई, शुरुआत जीके जीएस से कैसे करें। तो समझिए क्या बता रहे हैं बाबू। देखिए समान अवस्था में क्या है कि सब बोलते हैं कि एनसीईआरटी की तैयारी से शुरुआत करना चाहिए, एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, लेकिन ये भी एक सच्चाई है दोस्त कि मैक्सिमम जो बच्चे इंटर पास करके ग्रेजुएशन पास करके आते हैं, बस इंटर ग्रेजुएशन पास कर गए होते हैं, लेकिन उनको ज़्यादा पकड़ सब्जेक्ट पर नहीं होता है। और साथ ही क्या होता है कि सेल्फ स्टडी का उतना स्टेमिना डेवलप नहीं हो पाता। उनको एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बोलिएगा, उसमें से क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए कहिएगा तो उनको स्वास्थ्य समस्या होगा। तब हम व्यक्तिगत तौर पर आपको एनसीईआरटी शुरुआत करने के सजेशन नहीं देते हैं। तो हम क्या आपको सजेस्ट करेंगे बाबू, तो हम सजेस्ट करेंगे कि आपको पहला जो बुक खरीदना चाहिए जीके जीएस की तैयारी करने के लिए, स्पीडी का। अब स्पीडी में तो बहुत सारा बुक आता है। स्पीडी में रेलवे समान ज्ञान प्रीवियस ईयर, रेलवे समान ज्ञान प्रीवियस ईयर, ये बुक हम क्यों आपको सजेस्ट कर रहे हैं, इसके पीछे रीजन है। देखिए एक एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आता है ना, वही क्वेश्चन क्या होता है, घूम घूम कर दूसरे एग्जाम में आते रहता है। अगर रेलवे में आया है तो वही बीपीएससी में आएगा, वही बिहार दरोगा में घूम घूम के आते रहेगा। तो देखिए क्या आता है कि रेलवे में क्या है कि प्रीवियस ईयर में अभी तक जितना भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ना, उसका संग्रह बना के दे दिया है। और जब उस बुक को हम क्या करेंगे, जब पढ़ लेंगे ना, तो पढ़ने से क्या होगा कि मोटा मोटी मान के चलिए क्या तैयारी हो जाएगा। अगर 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, आप 2 से 3 महीना के मेहनत में अगर 40-50 नंबर बना दे रहे हैं तो इससे बेहतर क्या होगा। और साथ ही क्या होगा कि इसमें जो बाबू दिया गया है रेलवे स्पीडी में, जो दिया गया है वाला स्पीडी बुकवा में, बहुत ही आसान भाषा में दिया गया है, 1 लाइनर टाइप का दिया गया है, तो आपको याद करने में आसानी होता है। लेकिन आप लूसेंट लेकर के पढ़िएगा, क्राउन लेकर के पढ़िएगा तो नया स्टूडेंट के लिए बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। जब ये सब हो जाएगा ना, तब उस बुक को जाना है। तो पहले 2 से 3 या 4 महीना में प्रयास करना कि रोज 3-3 4-4 पन्ना पढ़ना है। जाने से आसान लगे, जाने पहला पेज से आसान लगा पहला पेज से पढ़िए, 10वां पेज से आसान लगा 10वां पेज से पढ़िए। 2 से 3 महीना या 4 महीना मैक्सिमम क्या करना है, पूरा आपको समाप्त कर देना है।
जब समाप्त कर जाइएगा तो एक मोटा मोटे जीके जैसा जो क्वेश्चन आता है ना, जब सेट बनाएगा ना तो आप क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ये समझ में आ गया। तो पहला बुक है पढ़ना। अब क्या है, एक प्रैक्टिस के लिए कोई बुक खरीद लीजिए। तो आजकल क्या होता है कि एसपीडी का जो रेलवे सामान्य ज्ञान है बाबू ना, ये आपका एक तो वन लाइनर हो गया, एक होता है क्या ऑब्जेक्टिव आता है, जो आपका वन लाइनर में दिया गया है ना उसी का क्या होता है प्रैक्टिस करने के लिए दिया रहता है। तो देखिए हम वो सजेस्ट नहीं करेंगे। अब समझिए क्या, एक आप पढ़ ही लिए तो प्रैक्टिस दूसरा बुक से कीजिए। तो प्रैक्टिस करने के लिए क्या चाहिए, हम आपको सजेस्ट करेंगे बाबू कि आप ले लीजिए घटना चक्र का। क्या वो घटना चक्र का, अब देखिए घटना चक्र का एक अलग अलग सब्जेक्ट का आता है। इतिहास का अलग आएगा, साइंस का अलग आएगा, भूगोल का अलग आएगा। तो अभी क्या है कि उतना पैसा आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है, उतना बुक भी खरीदने की जरूरत नहीं है। एक क्या आता है कि सब सब्जेक्ट का रहता है, मतलब एक ही घटना चक्र में क्या होगा, सब सब्जेक्ट का आपको दिया रहेगा। इतिहास भी दिया रहेगा, भूगोल भी दिया रहेगा, पर्यावरण भी दिया रहेगा, बायोलॉजी भी दिया रहेगा, सब चीज दिया रहेगा। तो वही बुक खरीदना है, पढ़िएगा यहाँ से और यहाँ पर से क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा। समझ में आ गया। अब देखिए क्या है कि कई बार क्या है घटना चक्र में क्या है कि आपको दिया गया है जैसे 1857 की क्रांति, तो 1857 की क्रांति सब एक जगह क्वेश्चन दिया गया है। 1857 की क्रांति से सब क्या है एक जगह क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन इसमें आपको एक जगह नहीं मिलेगा। तब बोले कि ये पढ़ के कैसे बनाएंगे सर, देखिए क्या ये जब पूरा पढ़ लीजिएगा ना तब इसे बनाइएगा। घटना चक्र बनाना कैसे, देखिए 1857 की क्रांति से मान ली क्वेश्चन आप बना रहे हैं ना घटना चक्र से, तो इसमें क्या होगा दोस्त कि एक क्वेश्चन दिया गया है कि 1857 की क्रांति का शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो अब आंसर हो जाएगा मिनट की छावनी से। अब हेकरा बारे में डिटेल क्या दिया गया है, डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि कैसे कैसे शुरुआत हुआ, कैसे कैसे समाप्त हुआ, कौन कौन पार्टिसिपेट किया। तो एक कहानी जैसा क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। ये क्या है, आपको रटना है और ये क्या करना, समझना है। रटना और समझना दोनों काम करना। अगर मान लेते क्या है कि आपको अपने ऐसे पढ़ने में क्या है कि थोड़ा दिक्कत महसूस हो रहा है, समस्या हो रहा है, तब क्या करना है कि कुछ आपको लेक्चर यूट्यूब पर देख लेना है। क्या करना है, कुछ लेक्चर यूट्यूब पर देखना है और कुछ चैनल को फॉलो करने का प्रयास करना है। समझ में आ गया। अब देखिए कौन कौन सा लेक्चर देखना चाहिए, किस तरह के लेक्चर देखना चाहिए और किस तरह के चैनल फॉलो करना चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। समझिए क्या है कि लेक्चर किस तरह के आपको देखना चाहिए। देखिए जहां पर भी आपको एक जगह मोटा मोटी क्या करता है, सारा क्वेश्चन बता देता है ना, वो आपको देखना चाहिए। जैसे इसी चैनल पर आप जाइएगा तो कई सारा वीडियो ऐसा रहेगा कि एक लेसन में क्या हो पूरा टॉपिक बता दिया जाता है। जितना मोटा मोटी मान लीजिए दादा भाई नौरजी की बात करते हैं या आर्य समाज की बात करते हैं, वो वीडियो को आप देखिएगा बाबू तो उससे पता चलेगा कि एक ही जगह क्या है कि जितना क्वेश्चन पूछा जाता है उस टॉपिक से ना सब बताया गया है। तो इस तरह के ही वीडियो आपको देखना चाहिए। बाकी जो आप क्या होता है कि बहुत सारा यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, बहुत सारा लेक्चर ऐसा होगा जो आपको टाइम को बर्बाद करने वाला होगा। तो आपको इस समझना पड़ेगा कौन हमको टाइम को बर्बाद कर रहा है और कौन आपका टाइम को सेव कर रहा है। एक चीज़ से आप सावधान रहिएगा, ना ज़्यादा आपको बुक के पीछे भागना है और ना ज़्यादा आपको टीचर के पीछे भागना है और ना ज़्यादा आपको यूट्यूब चैनल के पीछे भागना है और ना ज़्यादा आपको लेक्चर के पीछे भागना है। लेक्चर के पीछे भागना है इसका मतलब क्या, बुक अपने पास कम से कम रखिए, बहुत कम रखिए। फिर क्या दोस्त कि अपने पास टीचर कम से कम रखिए। ये नहीं कि 50 को टीचर को फॉलो कर रहे हैं, मैक्सिमम 2, 3, 4, 5 को फॉलो कीजिए, काफ़ी है बाबू। 2, 3 चैनल को फॉलो कीजिए, काफ़ी है बाबू। एक टॉपिक के लिए मैक्सिमम 2 लेसन देख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देखना। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, नहीं तो बाबू बहुत पछताइएगा। अब देखिए हम बात करते हैं कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसको कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप बुक पढ़े जाइएगा घटना चक्र वाला, समझ में नहीं आएगा तो पहले क्या करना है, 1857 की क्रांति आपको देखना है। तो यूट्यूब में सर्च करना है 1857 की क्रांति, जो आ जाएगा। एक आध गो किसी का लेक्चर देख लेना है, एक आध गो मैक्सिमम 2 गो, और उसके बाद फिर कहाँ जाना है आपको, घटना चक्र के यहाँ पर जाना है। अब फिर क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करना है। इसको जब कीजिएगा ना तो पढ़ाई क्या हो जाएगा, बड़ा इफेक्टिव हो जाएगा। लेक्चर देखिए, लेक्चर के बाद क्या कीजिए, वहाँ पर आप घटना चक्र कर लीजिए, उससे क्या कीजिए, ऑब्जेक्टिव सोल्व कीजिए। दूसरा ये बुक रेफर कर सकते हैं, हमारे तरफ से आपका ये बुक बताया जा रहा है। तो हो गया आपका जीके जिसकी तैयारी करने वाला। करेंट अफेयर की तैयारी करने के लिए क्या है, तो देखिए आजकल बहुत सारे यूट्यूब चैनल क्या होता है करेंट अफेयर बताते हैं, तो कोई एक आध को फॉलो कर लीजिएगा, लेकिन बस ध्यान रखिएगा कि ढेर सारा को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं मैथ रीजनिंग के लिए। तो दोस्त क्या है कि बिहार दरोगा में क्या है, मैथ रीजनिंग थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है। खासकर प्री एग्जाम में तो 4 को 5 क्वेश्चन रहता है और मेंस में 20 को रहता है, 20 में मैथ रीजनिंग दोनों रहता है। तो फिलहाल क्या किया जाए कि मैथ रीजनिंग के लिए प्रीवियस ईयर में जितना क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना, देखिए घटना चक्र का भी क्या आता है, मैथ का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आता है, दूसरे एक पब्लिकेशन का भी आता होगा। तो कोई वो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है ना वही ले लेना है और उसी से क्या करना है, सोल्व करने का प्रयास करना है। तो मैथ रीजनिंग के लिए इतना ही कीजिएगा और जीके जीएस के लिए इतना कीजिएगा, तब आपको हो जाएगा। तो क्या बोले दोस्तों, जीके के लिए कैसे पढ़ना है, स्पीड लीजिए, इसको 2-3 महीना में निपटा दीजिए एकदम, इसको रट रट के। फिर क्या बोले, घटना चक्र ले लीजिए, घटना चक्र से ऑब्जेक्टिव सोल्व कीजिए। फिर क्या बताया बाबू कि एक आध गो लेक्चर किसी का देखिएगा, 1-2 टीचर को फॉलो कीजिएगा, 1-2 चैनल को फॉलो कीजिएगा। और मैथ रीजनिंग के लिए क्या बताएं
कि प्रीवियस ईयर का किसी पब्लिकेशन का ले लीजिएगा, है ना, और उसे बनाइएगा। इतना करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और बाकी जब तैयारी कुछ हो जाएगा तो फिर बताया जाएगा कि और कैसे तैयारी करना है। तो उम्मीद करता हूँ इससे आपको ज़रूर मदद मिलेगा। इसको फॉलो कीजिएगा। तब आजकल बच्चा क्या होता है कि 1000 को वीडियो देखेगा कि कैसे तैयारी करना है सर, ये जो देखेगा वो जो देखेगा वो जो देखेगा, लेकिन तैयारी करेगा नहीं, बस वीडियो देखेगा। अगर लगता है कि 1000 वीडियो देखने से आपका तैयारी हो जाएगा तो ऐसा सब कोई कर लेता बाबू, लेकिन उससे तैयारी होता नहीं है। वीडियो देखे, अब वीडियो में जो चीज़ बताया गया है ना उसको अप्लाई कीजिएगा, तभी फायदा होगा, नहीं तो फायदा नहीं होगा। किसी और टीचर का देखे होंगे, अगर वो कोई बताया होगा उसको भी अप्लाई कीजिएगा, तब वहीं फायदा होगा। हमारे तरफ से पूछे, हम जो रेफर करते हैं वो आपको बताएं। बाकी आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सा बुक रेफर करना चाहते हैं और कौन सा चैनल को फॉलो करना चाहते हैं। लेकिन ध्यान आपको रखना है कि वीडियो में जो चीज़ बताया गया है उसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा, तभी आपकी तैयारी होगा, ना तो तैयारी नहीं होगा।